हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी की 6 बजे वाली मॉर्निंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और उससे पहले आप सभी को बता देते हैं, आप सभी के चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस चल रही है कंटिन्यू। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, दोपहर के 3 बजे जीएस की क्लास और रात के 8 बजे क्लास इस टाइम पे चल रही है एससीईआरटी की और साथ साथ में मैथ्स की। तो तीनों क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, सुशील कुमार सिंघल। ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि ये सुशील कुमार किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे विजय कुमार का। ठीक है। और यहाँ पर साथ साथ में ये भी देखते चलिए, गायत्री आयु कुमार को ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और सीबी जॉर्ज, इन्हें कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आप लोग जानते रहिए। साथ साथ में अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार के द्वारा दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, दिल्ली सरकार के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया? इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दिल्ली के लोग दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मेनली बेड और वेंटिलेटर कितना है कितना नहीं सभी अस्पतालों में, इसकी जानकारी दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा सभी लोग जान सकेंगे। क्लियर है? और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली की उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विकल्प यहां पर सही हो जाता है कृष्णेंद्र मजूमदार। ये कृष्णेंद्र मजूमदार को बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है। बाफ्टा, बी से ब्रिटिश, ए से एकेडमी ऑफ, एफ से फिल्म एंड टी से टेलीविजन, ए से आर्ट। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इनका नया अध्यक्ष बनाया गया है कृष्णेंदु मजूमदार को। ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। ये किसकी जगह लेंगे? पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया? विकल्प यहां पर कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहां पर सही हो जाता है बी, डेयरी किसानों के लिए। भारत सरकार के द्वारा डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया गया है। पूरे 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीने के भीतर यानी कि 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। ठीक है। और ये किसान क्रेडिट कार्ड दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बासु चैटर्जी का निधन हो गया, वे क्या थे? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, फिल्मकार। महान फिल्मकार थे और इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। और एक चीज़ है, उनके 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक थे, व्योमकेश
बख्शी और रजनी, इनका भी निर्देशन इन्होंने किया था। और ये हिंदी फिल्म जगत के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी इन्होंने काम किया था। और 1992 में 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो ध्यान दीजिएगा दुर्गा के लिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ध्यान से आप लोग देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है स्वदेश। भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए, स्वदेश का स्वदेश, स्किल्ड एस से स्किल्ड, डब्ल्यू से वर्कर्स, ए से अराइवल, डी से डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, एस से सपोर्ट। ये इसका फुल फॉर्म है स्वदेश। अच्छा, भारत सरकार विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक मिशन चलाया था भारत सरकार ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वंदे भारत मिशन। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं 100% है कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल जिसका नाम है स्वदेश, इसे शुरू किया है। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इस पहल का क्या मतलब है? इस पहल का मतलब ध्यान से आप लोग समझिए, इस पहल का मतलब है, इस पहल का लक्ष्य है भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। योग्य नागरिक का डेटाबेस तैयार करना है, ये है स्वदेश का लक्ष्य। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अभी मैंने कहा था वंदे भारत मिशन के तहत जो वापस लाए गए, तो इसलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और विदेश मंत्री, विदेश से आने वाले, कुछ विदेश की भी चर्चा हुई, तो विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। और इनके कौशल मानचित्रण के लिए तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। जितनी भी चीज़ें आई उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में CII के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता बी, उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक को वर्ष 2020 और 21 के लिए CII भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सी से कॉन्फेडरेशन लिख देते हैं, सी से कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका अध्यक्ष इन्हें 2020-21 के लिए चुना गया है। क्लियर है? और ये किसके स्थान पर चुने गए हैं, किसकी जगह लेंगे, इन्हें किसकी जगह पर नियुक्त किया गया है, ये किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे विक्रम किर्लोस्कर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता बी, PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि वे
जो उनका रोजगार ठप हो चुका है फिर से उसे शुरू कर सके और अपनी जीविका के लिए आय जुटा सके। इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसमें फेरी वाले, ठेलेवा, विक्रेता, रेहड़ी वाले ये सभी लोग शामिल हैं। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कितने रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का जो ऋण है वो उन्हें दिया जाएगा। वे लोग 10,000 रुपये तक के ऋण का लाभ उठा सकेंगे और 1 साल के कार्यकाल में मासिक किस्तों में इसे चुकाना पड़ेगा। मासिक किस्त में इसे कर करके ये पैसा चुका देना पड़ेगा। आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे बाद में चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, बात आ जाती है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। तो यहाँ पर ये भी जानेंगे आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो ये है हरदीप सिंह पुरी। चलते तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है, सुशील कुमार सिंघल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो विकल्प आपका सही हो जाता है ए, कृष्णेंदु मजूमदार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया, तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, डेयरी किसानों के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बासु चैटर्जी का निधन हो गया, वे क्या थे, विकल्प सही हो जाता है बी, फिल्मकार थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, स्वदेश योजना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, उदय कोटक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस योजना का शुभारंभ किया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, पीएम स्वनिधि। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी बता देते हैं, पी से यहाँ पर देखिए पीएम है ही, और यहाँ पर देखिए एस से स्ट्रीट, वी से वेंडर और ए से आत्मनिर्भर और निधि इसमें है ही। तो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ध्यान दीजिएगा, ये कल का क्वेश्चन है, इससे आप लोगों को टेस्ट देना है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग टेस्ट देते रहिए और ये देखते रहिए कि आप लोग कितना भूलते हैं, कितना याद करते हैं, कितना आप लोग का तैयार हो चुका है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद के द्वारा। हाल ही में कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, अनीता कोटवानी। नेक्स्ट है, हाल ही में यस बैंक लिमिटेड ने भारत के डीटीएच में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, 24.19%। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो ऑप्शन सही हो जाता है चैंपियंस। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस एक्स कैप्सूल से ISS पहुंचने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों, यानी कि रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। तो कल के क्वेश्चन का सभी लोगों ने 100% सही जवाब दिया, तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, गायत्री आई कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 4 जून को। फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा आपको बताना है, और
साथ साथ में आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है कि आप लोग जो भी पढ़िए रिवाइज करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।